हाथ देखेंगे क्या, यकृत, लीवर, यकृत बोले या इसको लीवर बोले या इसको कलेजी बोले, समझ रहे हैं, या तो कलेजा भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे शरीर में क्या होती है, दाहिने हिस्से तरफ कुछ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दाहिने हिस्से तरफ पाई जाती है। और ये बता रहे हैं कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो सभी जानते हैं कि यह क्या होती है, सबसे पूरे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यही लीवर होता है, यकृत होती है। ये क्या होती है, ये यकृत जो होती है ये सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है पूरे शरीर की, समझ रहे हैं। उसके बाद जो पित्त रस को उत्पन्न करती है, इससे इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें पित्त रस बनता है। क्या बनता है, इसमें पित्त रस बनता है। और ये पित्त रस जो होता है वो इसमें लगा होता है पित्ताशय साइड में। क्या लगा होता है, देखिए पित्ताशय, देखो लिखा होगा इसमें। या उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है। इसका भार लगभग कितना है, 1.5 किलो, 1.5 kg है ना, 1.5 किलो का वजन होता है लगभग। और इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है, इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय कहते हैं। नहीं इक्वल नहीं होगा, लेकिन होता क्या, जैसे मान लीजिए शरीर का टेम्परेचर जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए ले जाता है, बिल्कुल बराबर एक तरीके से औसत के तौर पर देखा जाता है। वरना सबके नहीं होता, सबके तो कुछ नहीं होता, किसी के कुछ और कम है, किसी के कुछ और कम है, किसी कोई और चीज बड़ी, जैसे कहते नहीं, अरे बात है, कहते हैं उनका जिगर बहुत बड़ा है, मतलब कुछ बोलते हैं उनका जिगरा वाले को, पहले गाँव में बोलते हैं बड़ा जिगर का, बहुत बड़ा जिगरा वाला है, वो हार नहीं मानने वाला है, वो फाइट करेगा। कुछ ऐसा बोलते थे लोग, इसी को कहते थे, नहीं समझे। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका दिल बहुत बड़ा है, क्या बोलते हैं उनका, और ये रियलिटी है, इसमें कुछ फर्क होता होगा, समझे, ऐसा नहीं कि सबका बराबर निकलेगा। अब बकरों में देखो सबका इक्वल थोड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। अब ये तो ना कि पता चला किसी में या तो 1.5 किलो मिल रहा तो कोई 100 ग्राम का है, ऐसा भी नहीं होगा, समझ रहे। लेकिन हाँ 10, 50, 100 ग्राम का तो फर्क हो सकता है, इतनी बड़ी चीज है, समझ रहे। अब हम तुमसे पूछे क्या हाइट सबकी इक्वल है दुनिया में लोगों की, नहीं है हाइट सबकी, क्या सबका कल्ला भी बराबर है, नहीं बराबर है कल्ला सबका। क्या आंखें सबकी इक्वल है, नहीं। क्या नाक सबकी इक्वल है, नहीं। नाक तो चेक की जाती है, क्योंकि तो बहुत बड़ी नाक है। सारी चीजें चेक, यहाँ पूरे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हर पार्ट्स नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो क्या हो जाएगा उसमें, बाल डिफरेंस होते हैं सबके, समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के जाना है तो ये भी, ये जो लिया जाता है इसे टेम्परेचर 37 डिग्री ये लिया था कि टेम्परेचर होता है, तो उसके कोई बुखार हो स्वस्थ आदमी कहलाता है। लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है किसी के थोड़ा, अभी जो चेक करते थे कोरोना काल में स्कूलों में, हालांकि स्कूलों में जो कोरोना काल में चेक करते थे वो तो हमको लगता है वो कोई ऐसा ना है मशीन से लगा, कोई और रियलिटी वाली नहीं। वहाँ के पेपर देने बहुत भीड़, और वो चेक कर रहा है, कब तक चेक करेगा, वो कुछ ना ऐसे लगा, हाँ चाहिए फटाफट लगा रहा है। और नंबर तो पढ़ नहीं पाते होंगे कितना है इसमें, समझ रहे हैं। टेम्परेरी लकड़ी का बना लेते हैं, लकड़ी की ऐसे छील लिया, ऐसे लकड़ी को ऐसे कर लिया, लगा रहे मशीन, पोतला है, कलर कर है। क्या होता है, इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है। इसके ऊपर एक क्या होता है, थैली सी लटकी रहती है, इसे पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, पित्ताशय कहते हैं। और इसमें पित्त रस क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और इस पित्त रस से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं इसमें पित्त रस एकत्रित रहता है, यहाँ से एक नली पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाती। क्या बता रहे हैं, यहाँ से एक नली पित्त रस को किसमें पहुंचाती है, ग्रहणी में पहुंचाती है। इस नली को पित्त नली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पित्त नली। फिर स्टोर हो जाता है, स्टोर से फिर कहाँ पहुंचती है वो, ग्रहणी में एक नली जाती है। जब भोजन कहाँ से आता है, आमाशय से आता है। वो आमाशय से जो भोजन आता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, और ये पित्त रस क्या होता है, क्षारी। जब ये दोनों मिलते हैं तो उस भोजन को छोटी आंत में पहुंचने से पहले ही क्या बना देते हैं, उदासीन कर देते हैं, अदरवाइज वो आंतों को इफेक्ट करेगा, समझ रहे। इसलिए उसको क्या बना लेते हैं। और ये पित्त रस क्या करता है, ये पित्त रस जो फैट वाली चीजें उनको क्या करता है, उनको पचाने में काम आता है। पित्ताशय में कभी कभी क्या होता है, किसी में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके इस पित्ताशय को ही क्या करता है, काट के अलग कर देता है, और फिर उससे बोलता है कि आप फैट वाली चीजें मत खाना। लेकिन लोग मानते नहीं है, खाते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि दर्द होने लगी। ठीक है।
चलिए फिर से बात समझ लीजिए, रटना नहीं, अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो समझ लेंगे, तो समझ में आ जाएगा। क्या बोलेंगे कि यकृत जो है वो हमारे शरीर में उदर गुहा में दाहिनी तरफ पाया जाता है। किधर पाया जाता है? दाहिनी तरफ। और ये क्या करता है, ये लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है, 1.5 kg का होता है, 1.5 किलो का होता है, ठीक है। और ये पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे सोचते हैं कि ये जैसे मान लो मैं जैसे पहले ये लिखा तो पहले यही लिखा है, बाद में ये लिखा, इससे कुछ लेना देना। तो पहले बता दो कि यह 1.5 किलोग्राम की है और बाद में लिख दो ये सबसे बड़ी ग्रंथ है, तो कोई काटने वाला नहीं, इससे कोई लेना देना थोड़ा ना है। ये कोई सूरत थोड़ा पढ़ रहे हो कि यही पहले पढ़ना है बाद में, समझ रहे? ये कोई सा नहीं है, ये सब ऐसे है, समझ रहे? तो इसमें आपको बताना है कि 1.5 kg का है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें पित्तरस बनता है और इसमें क्या लगा रहता है, थैली नुमा लगी रहती है इसके ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। जो भी पित्तरस बनता है यकृत में वो इसी पित्ताशय में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और यहाँ से एक नली निकलती है, कहाँ से? पित्तरस से, पित्ताशय एक नली निकलती है जो गृहिणी में खुलती जा करके है। और भोजन आमाशय से आने से पहले जब आता है वहां से, तो छोटी आंत में पहुंचने से पहले वही क्या हो जाता है? गृहिणी में क्या हो जाता है? ये जाके पहले मिल जाता है, उसको क्या कर देता है? उदासीन, ताकि अम्ल ना जाने पाए, HCl ना जाने पाए, कहाँ? छोटी आंत में, वरना उसको नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि बहुत हार्ड होता है HCl, क्योंकि वो वहीं तक ठहर सकता है, कहाँ तक? आमाशय में, क्योंकि आमाशय में ऊपर ने बना रखा है कि जब इससे निकलने से पहले म्यूसिन निकलेगा, म्यूसिन लेयर बना लेगा पॉलीथीन तरीके से, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखेंगे यकृत के कार्य देखेंगे, इसमें देखिए नंबर 1, यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ को उत्पन्न करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को क्या करते हैं? जमने से रोकता है। शरीर में अगर आपको ब्लड जो होता है अगर उसको जमने से रोकता है तो कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। और ये कहाँ बनता है आपका? ये यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? ये यकृत में बनता है। उसके बाद नंबर 2 नंबर देखिए, आमाशय रस के अम्ल को क्या करता है? ये उदासीन करने के लिए पित्तरस क्या करता है? ये पित्तरस बनाता है। ये क्या बनाता है? पित्तरस बनाता है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पित्तरस बनाता है और फैट वाली चीजों को क्या करता है? ये पचाता भी है। क्या करता है? ये फैट वाली की चीजों को क्या करता है? ये पित्तरस क्या करता है? पचाता भी, और अम्ल को उदासीन भी करता है। जो HCl होता है वहां उसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है, पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को, जो पचा हुआ अवशोषित प्रोटीन है उसको करा पेप्टोन तथा एमिनो एसिड के रूप में क्या करता है? ये संचित रखता है अपने आप में। क्या रखता है? ये संचित रखता है। और अगला पॉइंट लिखा है, रुधिर के निर्माण में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। यकृत क्या करता है? रुधिर के निर्माण में भी क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद के देखेंगे इसमें अग्नाशय में ना, अग्नाशय में देखिए क्या कह रहा है, आमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि क्या होती है? पड़ी होती है, वहां पास रहती है, ठीक है। करें इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। यह लाल रंग की संरचना होती है। इसका दाहिना सिरा चौड़ा तथा बायां सिरा क्या होता है? फिलिया से चिपका होता है। इसमें अग्नाशयी रस तैयार होता है। यह रस रंगहीन तरल पदार्थ है। इसमें क्या बनता है? आपको मेन पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि इसमें क्या बनता है? अग्नाशयी रस बनता है। इसे बहुत सिंपल है याद रखना। अगर आपको अग्नाशय के बारे में पूछता है तो अग्नाशय के बारे में पहले आपको लिख देना है कि ये लीवर क्या होता है? ये नीचे पड़ी रहती है। क्या रहती है? नीचे, इसे पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या देखिए हम क्या देखेंगे? श्वसन, है ना, लिखा हुआ है, सभी जीवधारियों को चाहे वे पौधे हो, जंतु हो अथवा सूक्ष्म जीव हो, अपनी क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बगैर ऊर्जा के कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जितने भी कोई काम करता है सबके लिए क्या चाहिए? उसको ऊर्जा चाहिए। यहाँ तक कि अपनी वृद्धि के लिए, है ना, और अलग से जो काम करते हैं तो करते हैं, बगैर ऊर्जा के नहीं करेंगे। और अपनी वृद्धि जो होती है शरीर की या पेड़ों की जो अपनी उनकी वृद्धि होती है, बगैर ऊर्जा के वो हो नहीं सकते। समझ रहे ये बता रहे हैं। और यह ऊर्जा पौधों तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेटों के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या रहती है? संचित रहती है ना। जो जंतु हैं या पौधे हैं उनमें ऊर्जा कैसे रहती है? कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या रहती है? ये संचित रहती है, भरी हुई रहती है। तथा श्वसन प्रक्रिया द्वारा मुक्त होकर क्या करती है? जीवधारी को प्राप्त हो जाती है। जब श्वसन क्रिया होती है तो क्या हो जाती है? पहले से ही सेल्स वगैरह में क्या होता है? पहले से ही ग्लूकोज होता है वहां,
जो भोजन करते हैं उसकी हेल्प से क्या मिल जाता है हमको? ग्लूकोज मिल जाता है। जब श्वसन करते हैं तो उससे क्या मिल जाता है हमको? ऑक्सीजन मिल जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज, ये क्या है आपका? ग्लूकोज, जैसे ही ग्लूकोज है ना, और क्या मिलता है? जैसे आपका ग्लूकोज और क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। क्या मिल जाती है आपको? ऑक्सीजन। जैसे क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसे ही सेल को मिलते हैं तो वहां एक रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल बनता है, और साथ ही में क्या होती है? 673 किलो कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जो शारीरिक वृद्धि में और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में क्या होती है? सहायता करती है। कुछ बात समझ में आई? वही उन्होंने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है तथा श्वसन प्रक्रिया द्वारा मुक्त होकर जीवधारी को प्राप्त हो जाती है। इस क्रिया का समीकरण करें क्या है? निम्नलिखित। जबकि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ों में क्या होता है? पेड़ों के पास पहले से होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है उनके पास? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है उनके पास? क्लोरोफिल। और प्रकाश पा जाते हैं। वो क्या पा जाते हैं? सूर्य का क्या पा जाते हैं? वो प्रकाश। इतनी बात तो उनको मिल गई। क्लोरोफिल उनके पास होता है, प्रकाश तो उनको मिल ही जाता है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है वो पेड़ उसको क्या करते हैं? लेते हैं। CO2 के रूप में पेड़ लेते हैं उसको। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा लेता है? पेड़ लेते हैं। और साथ में 12H2O पानी को मिल जाता है। ये 6 होते हैं यहाँ। और उसके बाद इधर क्या बनता है? इधर बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है इधर? C6H12O6 प्लस, और क्या बनता है इसमें? ऑक्सीजन बनती है। 6O2 बनती है, ऑक्सीजन बनती है, प्लस क्या बनता है? 6H2O बनता है। क्या बनता है? 6H2। और यही लेन देन चला करता है इसमें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? जितने जीवधारी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो पेड़ के क्या होती है? काम में आती है। और जो ये पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं वो सारे जीवधारी क्या करते हैं? उसको लेते हैं। अगर ये ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो जीवन ही क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, जीवन ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको क्या करना है? याद रखना। कुछ बात समझ में? देखिए इसके आगे आप देखेंगे श्वसन प्रक्रिया जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या होती है? यही श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, ये बात आपको इसमें क्या करनी है? लिखनी है। लिखा है श्वसन प्रक्रिया जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य उपस्थित अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? संपन्न होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर ये बोले श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में उपस्थित जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसकी हेल्प से, वो कोशिका में उपस्थित एडीपी को किसमें बदल देती है? एटीपी में परिवर्तित करके उसके अणु में क्या होती है? संचित हो जाती है, इकट्ठा रहती है। एटीपी के रूप में क्या रहती है? ऊर्जा इकट्ठा रहती है। फिर उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे वो क्या होती है? खर्च होती है। एडीपी का फुल फॉर्म लिखेंगे। ये फुल फॉर्म कभी कभी क्या कर लेता है? वो पूछ लेता है। तो क्या होता है? एडिनो डाइफॉस्फेट। एडिनो डाइफॉस्फेट। और एटीपी का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो आप इसको लिख देना क्या? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इनके फुल फॉर्म में एडीपी का मतलब क्या है? एडिनो डाइफॉस्फेट। और एटीपी का मतलब क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनो क्या होता है? ये एडिनोसिन। क्या होता है ये? एडिनोसिन। इसी तरीके से ये भी क्या होता है? एडिनोसिन। क्या होता है ये? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से इसका दोनों का क्या लिखेंगे? फुल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखिए श्वसन के प्रकार लिखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं? ये
दो प्रकार के, ऑक्सीय श्वसन और क्या होता है, अनॉक्सीय श्वसन। ऑक्सीय श्वसन में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति अनिवार्य होती है। क्या होती है, इस प्रकार के श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का होना क्या है, लाजमी है। श्वसनीय पदार्थ, जितने भी श्वसनीय पदार्थ हैं का करा पूरा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है उनका पूरा क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 और H2O बनते हैं। अभी आपने देखा था इसकी रिएक्शन को, तो इसमें क्या बन रहे थे, CO2 बन रही थी, H2O बन रहा था और साथ में ऊर्जा निकल रही थी। और फिर लिखा गया था काफी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश जीवों में ऑक्सीय श्वसन ही होता है। ये हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ATP के कितने 38 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं, एक अणु से, ग्लूकोज के कितने अणु से, एक अणु से ATP कितने बनते हैं, 38 अणु बनते हैं। जैसे ये जो रिएक्शन होती है C6H12O6, जब हमने तुमको बताया है कि जो ग्लूकोज होता है वह हमारे जब सेल्स में पहुंचता है और वहां पहुंचती है क्या, ऑक्सीजन, तो उसकी रिएक्शन होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और 38 ATP बनते हैं और साथ में क्या होता है 673 किलो कैलोरी क्या मिलती है, उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए अनॉक्सीय श्वसन देखेंगे, इसमें क्या होता है, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, फिर जो श्वसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनॉक्सीय श्वसन बोलते हैं। तब उससे हम क्या बोलते हैं, अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। इसमें श्वसनीय पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है इसमें, श्वसनीय पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब इसमें पूर्ण रूप से नहीं होता है। जबकि उसमें क्या था, ऑक्सीय श्वसन में क्या था, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता था। ये पहला डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो यहीं से क्या लिखेंगे, हम डिफरेंस बनाएंगे। उसमें क्या होता था, पूर्ण ऑक्सीकरण होता था, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। एक तो पॉइंट ये लिख सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता। दूसरे और आगे कह रहा है, जिससे एथिल एल्कोहल व CO2 बनते हैं। वहां क्या बनता था, वहां बनता था आपका क्या, CO2 भी बनता था और CO2 भी बनता था और आपका ऑक्सीजन भी बनता था। यहाँ आपका क्या बन रहा है, ये CO2 बन रहा है, लेकिन यहाँ जल नहीं बना। वहां क्या बनता था, वहां CO2 भी बनता था और क्या बनता था, जल भी बनता था। यहाँ CO2 बन रहा है, यहाँ आपका जल नहीं बन रहा। ये भी डिफरेंस लिखेंगे, दोनों में 3 डिफरेंस हो गए। और यहाँ एल्कोहल बनता है, वहां एल्कोहल नहीं बनता था। ठीक है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा वहां भी मुक्त होती थी, ऊर्जा यहाँ भी मुक्त होती। इस प्रक्रिया में जल नहीं बनता, तो ये लिख सकते हैं डिफरेंस की, इस प्रक्रिया में जल नहीं बनता जबकि उसमें जल बनता था। ठीक है, इसमें CO2 तो बन रहा है, उसमें भी CO2 बनती थी, ये डिफरेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले लिख सकते हैं कि अगर डिफरेंस लिखा है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसमें जो है क्या होती है, इसमें आपका जो है CO2 बनता है और जल नहीं बनता, लेकिन उसमें क्या बनता है, CO2 के साथ में उसमें जल भी बनता था। ये लिखेंगे ना। और इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता, उसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता था। ये डिफरेंस लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, साथ ही में ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस प्रक्रिया में जल नहीं बनता। जैसे C6H12O6 से ग्लूकोज है, जब इसका क्या हुआ, जब इसकी रिएक्शन हुई क्या हुआ, जो किसमें टूट गया, ये एल्कोहल में। ये क्या होता है आपका, एथिल एल्कोहल होता है। ये एल्कोहल में टूट गया, एथिल एल्कोहल में, और क्या बना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बना, 27 किलो कैलोरी क्या मिली, हमें ऊर्जा मिल गई। कह रहे इस अभिक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु ATP के बनते हैं। यह पूरी क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। उसमें किसमें होती थी संपन्न, माइटोकॉन्ड्रिया में। वो क्रिया कहाँ होती थी, ऑक्सीय श्वसन वाली कहाँ होती थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है ये, कोशिका द्रव्य। ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखे संपन्न होती भी लिख सकते हैं। या अंकुरित होते हैं, क्या होते हैं, या अंकुरित होते पौधों में थोड़े समय के लिए क्या होता है, ये पाया जाता है। ये जो अंकुरित होते हुए पौधे होते हैं, अंकुरित होते पौधे जो होते हैं, उसमें क्या है, थोड़े समय के लिए क्या होता है, ये पाया जाता है, पूरे समय के लिए नहीं। तथा ईस्ट व बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये जो अनॉक्सीय श्वसन है वो किसमें पाया जाता है, ईस्ट और बैक्टीरिया में। बहुत ही कम गिने चुने चीजें हैं जिनमें क्या पाया जाता है, ये अनॉक्सीय श्वसन पाया जाता है। बाकी सब में जनरली क्या पाया जाता है, ऑक्सीय श्वसन ही पाया जाता है।
अपने लोगों में तो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन ही पाया जाता है। समझ रहे, इस बात को लिख ले, समझ ले। अगर पेपर में डिफरेंस पूछा जाए तो आपको डिफरेंस क्या होगा, इन्हीं बातों को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो इन बातों को क्या कर सकते हैं, याद करके अगले दिन लिख सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू लिखते रहते हैं, कंटिन्यू, कहीं संडे पड़ जाता है, कहीं कुछ पड़ जाता है, कहीं कोई छुट्टी होता है, तब दोहरा सकते हैं उस दिनों में। और पेपर के टाइम जैसे 2 दिन का 3 दिन का गैप मिलेगा, आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके पेपर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर कुछ नया पढ़ के जाएंगे, सोच लीजिए अगर नया पढ़ के गए और सोचे कल पेपर में कर लेंगे, नो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि और चीजों का भी प्रेशर होता है। एक चीज को पढ़ लो अगर तो जाकर के, तो अभी पढ़ लो, दूसरे का तीसरे दिन हो सकता है लिख दो। लेकिन जब पूरी किताब रिवाइज करके जाओगे तो वही बातें वहां याद रहेंगी जो आपने कभी क्या किया, उनको याद किया था। दोहरा के तब जाएंगे, नई चीज नहीं याद रहती, फिर उसको बना के लिख के आते हैं। और हम बार बार बता रहे हैं, कहीं ही नहीं, कहीं भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और याद नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा सब पैसा और टाइम सब बर्बाद है। समझ रहे, इससे अच्छा कोई काम सीखें, बिल्डिंग सिल्डिंग का चाहिए का सीख लें। बहुत सारे लोग करके काम सीख करके, और लड़कियां अपने सिलाई विलाई सीख करके बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया नहीं, यानी कि बिजनेस करके लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं। समझ रहे, खाली पढ़ करके भी तरक्की दोनों कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई क्या है, इंसान की मेंटालिटी चेंज कर देती है। वो ये सिखा देती है कि अगर आप कहीं कुछ बन गए, मान लो आप डीएम बन गया, क्या बन गया, कोई बहुत कुछ कोर्ट का अधिकारी बन गया या कुछ बन गया, अगर वो हराम हलाल में फर्क ही नहीं कर पा रहा तो उसकी शिक्षा क्या है, बिल्कुल 2 कौड़ी की, बेकार है। समझ रहे, उसका फिर अगर वो अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं कर पा रहा तो उसकी पढ़ाई क्या है, फिर वो जाहिलों की जैसी ही तो हरकत है, तो फिर क्या फायदा है। आप इधर उधर नालियों को बैठे पास में बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और पढ़े लिखे होने के बाद तुमने पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बदलाव लाता है पढ़ाई, क्या लाती है, बदलाव। खाली ये नहीं कि आपने पढ़ लिया नौकरी, वही बात नहीं होती, और कई चीजों में क्या होती है, चेंजिंग होती है। समझ रहे, हम भी ये ना पढ़े होते, खासकर मैथ हो भी ना पढ़े होते, तो इनका माइंड विकसित ना हुआ, तो खाली पढ़ाई नहीं, मतलब काम तो भी करें तभी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पढ़ाई से क्या होती है, कई सारी चीजें क्या होती हैं, बदल जाती है। समझ रहे, बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। ये ना समझो खाली पढ़ाई खाली 2-3 चीजों के लिए है, बहुत कुछ इंसान की पूरी फिलॉसफी ही बदल जाती है। वो समझ जाता है दुनिया क्या है। और वो भी कई सारे पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन वो फिर भी दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई फिर समझो बेकार है। पढ़ाई करना है तो थोड़ा दिमाग से दिमाग खर्च करिए, दिमाग को विकसित करिए, तब आपको लगेगा कि ये पूरी दुनिया का हर बुढ़ा अपने माए बाप है। समझ रहे, तब लगेगा तुमको, वरना लगेगा ऐसे खबरें नहीं खाली बाकी सब बेकार। बड़ी सोच हो जाती है ना इंसान की, बड़ी सोच हो जाती, वरना पता चलेगा कि बहन आई, हम बड़ा बैग देख लिया, घबरा गए, अरे तो लगा रुकेगी भी 2-4 दिन, और ऐसे कुछ नहीं लगेगा। तुम माँ बाप की सेवा भी कर पाओगे, थोड़ा माइंड भी विकसित हो जाएगा। क्या देखेंगे हम, श्वास उच्छ्वास देखेंगे, ब्रीथिंग। पर्यावरण से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना क्या कहलाता है आपका, तथा फेफड़ों से पुनः इसे बाहर निकालना श्वास उच्छ्वास कहलाता है। यानी पर्यावरण से वायु को क्या करना, फेफड़ों तक ले जाना, और फेफड़ों से क्या करना, वायु को फिर से बाहर निकालना, ये तो क्या कहलाता है आपका, श्वास उच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि मनुष्य के श्वास उच्छ्वास में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो निःश्वसन या अंतःश्वसन, मतलब वायु को अंदर ले जाना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अंतःश्वसन कहलाएगा। और निःश्वसन या उच्छ्वास, तो ये क्या कहलाएगा, इससे ये बाहर निकालना, ये वायु को क्या करना, फिर से बाहर निकालना। कुछ बात समझ में आई, आपको ये चीज क्या करनी होगी, इसमें लिखनी होगी।